नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की, जहां का रहने वाला मोहित यादव इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या इसके पीछे कारण रहा, आज उस कारण को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी बात करते हैं। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने सभी धर्मों को बराबर का मान सम्मान दिया और आखिर में उसकी वजह से उसको मौत गले लगानी पड़ी। मैनपुरी के थाना घिरोर के गांव नगला खुशाली का रहने वाला मोहित यादव, जिसने 28 अगस्त सोमवार को ट्रेन के आगे कूद करके खुदकुशी कर ली। क्यों उसने खुदकुशी करी, क्यों इतना बड़ा कदम उसने उठाया, इसके पीछे कहानी क्या है? यह बात है 3 जून की। वह एक उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज बस चलती है उसमें वो एक कंडक्टर था और बरेली से दिल्ली चलने वाली बस में वह कंडक्टरी का काम करता था। 3 जून को बरेली से जनरथ बस, जो एसी बस थी, वह वहां से चलती है। उसमें कुछ सवारियां बैठी होती हैं, बहुत ज़्यादा सवारी नहीं थी। सवारियां जब उसमें बैठ जाती हैं तो उसमें कुछ 2 मुस्लिम भी थे। मुस्लिमों ने मोहित यादव से कहा होगा कि जहां गाड़ी रुके तो मुझे थोड़ा समय दे देना, 2 मिनट का, तो मैं नमाज पढ़ लूंगा। मोहित यादव एक सीधा सरल व्यक्ति, 32 साल का युवा, उसने कहा कि ठीक है। जब बरेली डिपो से बस निकलती है और रास्ते में कुछ यात्रियों ने कहा कि उनको पेशाब के लिए जाना है। अब जब इसके लिए कहा तो उसने बस रुकवाई। इसी दौरान जो 2 मुस्लिम थे उन्होंने नीचे उतरकर नमाज पढ़ने लगे और इसी नमाज पढ़ने से उसमें से एक दो सवारी ऐसी थी जिनको दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा कि आप बस ले जा रहे हैं या नमाज पढ़वा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो और लोग थे वो चाहते थे कि वो लघु शंका के लिए जाएं, इसके लिए मैंने बस रुकवा दी है। ये भी आप रुक गए हैं और नमाज पढ़ने लगे, मैं क्या कर सकता हूं? चलो मुझसे गलती हो गई। उसने ये भी कहा वीडियो में। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मार रहे हैं। ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये सही नहीं है। उनमें चलो हम वो बात आपकी मारे, उनने पहले हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों? आपने माना क्यों ये बात? मैं बरेली में उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए रोक 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे? बस रोको, ये मान लोगे? नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे, तो नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात। एक बात बताओ मुझे। नहीं, सारी बात छोड़ो। यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार? सबसे बड़ी बात ये बताओ, यहाँ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार? कि मुझसे गलती हो गई है, अब क्या कर सकते हैं? इनको उठा तो सकते नहीं है। इसी का वीडियो सत्येंद्र नामक एक युवक ने बना लिया और उसके वीडियो बनाने के बाद 6 जून को, ये 3 जून की घटना है, 6 जून को ये वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद जो अधिकारी थे ARM, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। सर मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित यादव जी, आप किस पद पर तैनात हैं? हम बरेली डिपो परिचालक पद पर तैनात, समझा परिचालक। क्या हुआ है आपका? हुआ यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी। 7 बजे एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत। उस गाड़ी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। गाड़ी नंबर MP 32LL 0323, उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो, 6:45 तक 2 मुस्लिम सवारी आई। मैंने भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तो मैंने ठीक है, वैसा सवारी कम, कहीं ना कहीं रोक के नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसी कारणवश मेरी गाड़ी का संचालन हुआ 7 बजे। गाड़ी चलते चलते 8:25 हो गए। 3 सवारी आई पेशाब करने के लिए कि भैया मुझे पेशाब करा दो, तो हमने गाड़ी रुकवा दी। तो उसी जो सवारी नमाज के लिए हमसे जो बोली थी, उनसे हमने कही भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय है, 2 मिनट में पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुलाकर नमाज पढ़वा दी। कहाँ पे रुकी? ये मिलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चद्दर बिछा के नमाज पढ़ने लगे। सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नमाज पढ़ के आ गए। ज्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आ गए। इसी समय
किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नमाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उनने वीडियो बनाई, नमाज वालों के लिए उनने वीडियो बना ली कि नमाज क्यों पढ़ा रहे, ये है वो। उनने हमसे बहुत कुछ कहा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं चलो भैया, अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने की गलती हो गई मुझसे, मैं गलती मान रहे हैं, नमाज की अगर मान लो अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें उठा भी नहीं सकते हैं। तो यही बात है मेरी गाड़ी में, और कोई। इस चक्कर में हमारे ARM साहब ने हम परिचालक मोहित यादव की संविदा खत्म कर दी, हमारे KP सिंह चालक है उनकी सस्पेंड कर दिया है। कितना सही मानती है इस चीज को? मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर में अगर सवारी पेशाब करने के लिए गई, 2 मिनट में उन्होंने सवारी में पेशाब की, उन्होंने नमाज की है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे अगर इसका रूल फॉलो और उसके साथ जो KP सिंह जो नियमित चालक थे, ड्राइवर थे, उनको भी इसमें बर्खास्त कर दिया। इसके बाद मोहित यादव अपने घर चला आया और घर पर वो रह रहा था। घर पर उसकी एक पत्नी रिंकी यादव और 5 साल का बेटा हिमांशु। अब वही बड़ा था घर में, उसी की जिम्मेदारी थी कमाने की खाने की, लेकिन कमाने खाने का कोई जरिया नहीं था। घर पर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी। आर्थिक तंगी से वह इतना परेशान था कि जिसके कारण वह डिप्रेशन में चला गया। 2 महीने पहले की ये बात है। डिप्रेशन में जाने के बाद कल सोमवार को 28 अगस्त को उसने एक बड़ा निर्णय ले लिया। उसके मन में जो सवाल चल रहे थे, बड़ा निर्णय ये लिया कि उसने सुबह निकला और ट्रेन से जाकर के वह कट गया, जाकर के ट्रेन के आगे कूद गया। उसने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने अपने दोस्त आशीष से भी बात की, उससे अपना दर्द साझा किया। आशीष ने समझाया भी। उसने यही कहा कि मेरी बात नहीं सुनी गई, अधिकारियों ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे बर्खास्त करने से पहले मेरी कम से कम बात तो सुन लेते। अगर वो बात सुन लेते तो अच्छा रहता, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि बाद में अधिकारियों से जब पूछा गया उसकी जब आत्महत्या कर लेता, उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि नहीं, मैंने उसकी बात सुनी थी। लेकिन वह ये बात बता के अपने मित्र आशीष को गया। उसका इतना बड़ा दर्द, और उसने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया। ये वही कारण है जो हम रोज डेली देख रहे हैं, जहां पर आप मीडिया में देखिए, चैनल्स में देखिए, रोज डेली हिंदू मुस्लिम की जो डिबेट्स की मंडियां लग रही हैं, उसमें जो नफरत परोसी जा रही है, जो घृणा परोसी जा रही है, जो सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, जिसमें आम आदमी की कोई चिंता नहीं, उसके रोजगार की कोई चिंता नहीं है। और इसी नफरत के कारण वह व्यक्ति जिसने यह वीडियो वायरल कर दिया केवल इसलिए क्योंकि 2 मुस्लिमों ने 2 मिनट के लिए वहां नमाज पढ़ ली। उसे इससे भी लेना देना नहीं कि और जो यात्री थे वो लघु शंका के लिए भी गए थे, लेकिन उससे लेना देना नहीं। उसे तो सिर्फ इस बात से चिढ़ हो गई कि ये 2 मुस्लिम जो यात्री थे, इन्होंने किस तरह नमाज पढ़ ली। बस जो हिंदू मुस्लिम का मन में जो एक भूत चढ़ा हुआ है, जो रोड डेली की हम डिबेट्स में देख रहे हैं, जो हमारे नेता बोल रहे हैं, जो सत्ताधारी लोग बोलते हैं, उसका असर देखिए। ये डबल इंजन की सरकार, जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वही केंद्र में मोदी जी की सरकार है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, 32 साल का एक युवा, जो किसी तरह से बस कंडक्टरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहा था, वह गरीब व्यक्ति जब उसको निकाल दिया जाता है, बेरोजगार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और अंत में उसने फैसला ले लिया कि नहीं, अब वो यहां जी करके क्या करेगा, और उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी नहीं, ये हत्या थी। उन अधिकारियों को उसके कारण को जानना चाहिए था, उसकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन नहीं। लोग तभी सुनते हैं, सरकार भी तभी सुनती है जब जाकर के कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। एक परिवार को पालने वाला, कमाने वाला एक व्यक्ति जो चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? उस 5 साल के बेटा को पिता की जो जरूरत होगी वो कहां से पूरी होगी? उसकी पत्नी, उसका जीवन कैसे कटेगा? जो नफरत का बाजार सज रहा है, जो जगह जगह आपको नफरत देखने को मिल रही है, वही कारण बनता जा रहा है कि लोगों में इतना भी अंदर से कोई संवेदना नहीं रही, कोई इतनी मानवता नहीं रही कि 2 लोगों ने अगर नमाज पढ़ ली तो उनको चिढ़ हो गई और उन्हें लगा कि इसको तो हम नौकरी से हटवा के ही मानेंगे, और उसने वही काम किया। क्या वह व्यक्ति जिसने ये वीडियो वायरल किया, क्या वह इस खबर को सुन करके अपने को माफ कर पाएगा जीवन भर? अगर उसमें कहीं भी मानवता का एक अंश भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने को माफ कर पाएगा, क्योंकि उस आत्महत्या का दोषी वह व्यक्ति अवश्य है जिसने उसके मोहित के माफी मांगने के बाद भी ऐसा कृत्य किया और उसको नौकरी से बर्खास्त करवाने का काम किया।
क्या हमारी संवेदनाएं इतनी शून्य हो गई? क्या हम संवेदनहीन हो गए कि जहां पर हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लगे हैं, हमें किसी के प्रति कोई वेदना संवेदना नहीं है? कई अखबारों में ये खबर भी छपी है, सोशल मीडिया पर यह चीज वायरल हो रही है, लेकिन अब क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये बड़ा चिंतन और मनन की बात है। सरकार से तो यही कह सकते हैं कि जाने वाला तो अब चला गया, लेकिन उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने इसको बर्खास्त करने का काम किया, और उसको मुआवजा राशि दे जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो। उसकी जो पत्नी है उसको नौकरी दे, सरकारी नौकरी दे, उसको मुआवजा दे। केंद्र सरकार भी उसकी सहायता करे कि ऐसे जो गरीब लोग जो बड़े मुश्किल से संविदा पर कार्य कर रहा था, उसको भी आपने निकालने का काम कर दिया एक शिकायत पर, और उसकी जांच भी नहीं की। संवेदना जरूर होनी चाहिए। बड़े मुश्किल से लोगों के पास रोजगार नहीं है, और रोजगार जब नहीं होता है तो फिर यही होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद आत्महत्या पर मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं सभी से यही, जो युवा हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उन पर अपेक्षाओं का बहुत दबाव है, वो ऐसा कदम ना उठाने का काम करें, हिम्मत करें, लड़ें, उस व्यवस्था से लड़ने का काम करें। जो व्यवस्थाएं लग रही हैं कि व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं से लड़ने का काम करें, संघर्ष करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। एक बार जो जीवन मिलता है उसके लिए बहुत मुसीबतें आए, संघर्ष आए। भगवान राम ने कितना संघर्ष किया, खुद भगवान होते हुए, जिनके पिता चक्रवर्ती राजा थे, और उनको भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में कौन से कष्ट नहीं सहे, लेकिन फिर भी वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहे, दूसरों को शिक्षा देते रहे। इसीलिए सभी युवाओं से प्रार्थना, उनसे निवेदन है कि वह ऐसा कोई गलत काम न करें, ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि इस तरीके की स्थिति परिस्थिति पैदा हो जाए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।